IIT फाउंडेशन कोर्स में जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को मालूम होगा। ये जो कोर्स है इसमें हम क्लास 8 के बच्चे तो पढ़ेंगे, उसमें 9th के बच्चे भी पढ़ते हैं, 10th के भी बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग ग्रुप में पढ़ते हैं। मेरा मकसद इसमें ये है कि बच्चों का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाइड रहे। आप लोग अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट कर सकते हो, आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा आप माइक्रोफोन ऑन करके बोल सकते हो। पहला चीज तो ये है कि अगर आपको एक छोटा सा पिलर बनाना है, कहीं स्मॉल पिलर बनाना है, तो अगर आप उसके फाउंडेशन इसे छोटे से कर दोगे तो काम बन जाएगा। ये खंभा खड़ा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। लेकिन सोचो तो अगर मैं एक बहुत बड़ा सा पिलर बनाना चाहता हूं, इतना बड़ा बेस बनाऊंगा, स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि तो गिर जाएगा ना। थोड़ा सा कोई धक्का मुक्का दे दिया, ये गिर जाएगा। आप जिंदगी में बहुत ऊपर जाना चाहते हो, कोई इंजीनियरिंग पढ़ेगा, कोई मेडिकल पढ़ेगा, कुछ भी पढ़ेगा, बहुत ऊपर जाना चाहते हो, तो योर बेस मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वाइड। ये बहुत होना जरूरी है। ऐसा कोई एक स्टेबल पिलर के लिए बेस भी बहुत चौड़ा होगा, तभी जाके ये संभल के रहेगा, नहीं तो गिर जाएगा। मेरा काम है इस चीज का विड्थ बढ़ाना है, ठीक है, टू इम्प्रूव दी बेसिक फंडामेंटल्स। पढ़ने के लिए तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप लोग भी आते हो, लेकिन हमारे पास पढ़ने की तरीका कुछ अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ बोल रहे हैं और आप एक्सेप्ट कर रहे हो और काम बन रहा है, ऐसा नहीं। आपको हर चीज के लिए व्हाई पूछना है और हर व्हाई का आंसर भी हम देंगे आपको। अगर हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे, चारों तरफ इतने सारे घटनाएं हो रहे हैं, सारे का व्हाई आपको पूछना है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, एंड एज लॉन्ग एज इट इज फिजिक्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग आंसर। लेकिन होता क्या है, आप लोग अभी छोटे बच्चे हो तो आपको लगता है कि जो आपका जितना बताया गया सर बोल रहे हैं तो सही होगा। सर बोलने से कोई चीज़ सही नहीं होता है, ये साइंस है भाई। साइंस में हर चीज़ का व्हाई हाउ जानना जरूरी है। कोई भी साइंटिस्ट जब अपना एक लॉ कुछ बता देता है, ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं तो सही हो रहा होगा बोल के लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं। उसके ऊपर काफ़ी आर्गूमेंट्स होते हैं, काफ़ी सेमिनार्स होते हैं, सिम्पोजियम्स होते हैं, बहुत कुछ होने के बाद जस्टिफाई किया जाता है। डे टू डे लाइफ में इसको प्रैक्टिस में लाके देखते हैं, है ना, प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं और फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं, तभी वो एक लॉ या कुछ थ्योरम या एक प्रिंसिपल बन के सामने आता है, ठीक है। तो पहला चीज तो है, जब हम लोग अभी पढ़ेंगे कि अच्छे स्टूडेंट में क्या क्या चीजें होना बहुत जरूरी है। हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है ना, तो लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्टेप्स लाइक दिस: knowing, understanding, and applying। कोई भी चीज के बारे में जानना है, समझना है और अप्लाई करना है। क्यों जानेंगे किस चीज के बारे में? क्योंकि हमारे किसी काम का होगा, इसीलिए ना। मैं अगर अभी फ्री में आपको तेलुगु सिखाऊंगा, आप में से कोई पढ़ने आएगा क्या? क्योंकि आपकी जरूरत ये है नहीं, जान के क्या करोगे? Because we want to use it in day-to-day life, so we want to know it. But merely knowing it, we cannot use it. We must understand what it is. हमें समझ में आना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम अप्लाई कर पाएंगे। नहीं, ये तीन चीज होना जरूरी है। बच्चे जो है, जो एकदम स्कूल के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो इसी में खुश रहते हैं। आता है? हाँ आता है। बताओ न्यूटन्स लॉ आता है सर, बोल दिया, न्यूटन्स लॉ बोल दिया। क्यों ऐसे हुआ वो मालूम नहीं, अंडरस्टैंडिंग पार्ट गायब है, तो उसको यूज कैसे करेगा? समझ में आ रहा? तो ये जो चीजें हैं, इसको लर्न करने के लिए आपके पास जो क्वालिटीज होने चाहिए, वो पहला क्वालिटी क्या है? कोई चीज को जानने के लिए, ठीक है, जानने के लिए आपके पास बेसिक क्वालिटीज क्या होना जरूरी है, जिसके चलते हम सारा चीज जानने की इच्छा रखेंगे। एक हुआ जानने के लिए आपको फॉर दिस पार्ट आई एम टेलिंग, आपके पास एक इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए, जानने की इच्छा। There must be an interest to learn, ठीक है, आपके पास एक इंटरेस्ट होना चाहिए, जानने की इच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए, ये इंटेलिजेंस है ना, ये आपको कोई चीज को जानने में मदद करता है।
और तीसरा ये होता है आपका, आपके पास एक अनबायस्ड थिंकिंग होना चाहिए, फ्री थिंकिंग। हर चीज को फ्रीली सोचो कि कैसे हो रहा है, टीचर बोले बोल के सोचना नहीं है, अनबायस्ड थिंकिंग होना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको जानने की इच्छा नहीं होगा या फिर जिस चीज की जानने की इच्छा होगा उसी को ही आप देखोगे। जैसे मान लो कि मैं आपको कोई एक फोटो दिखाता हूँ, ये फोटो में सपोज हियर इज ए गर्ल, हियर ही इज ए साड़ी शॉप, यहाँ पर कोई लड़का एक सीढ़ी पे चढ़ा है और एक डंडे से कुछ चीज निकाल रहा है, ऐसा फोटो है। फोटो आपको 2 मिनट दिखाया गया तो आप में से कोई लड़की को देखता रह गया, कोई साड़ी को देखता रह गया, बढ़िया साड़ी है, कोई ये लड़का कैसे सीढ़ी में चढ़ा देखो गिर नहीं रहा है, उसको देखते रह गया। अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम जानने की कोशिश करते हैं। कोई बाद में पूछेंगे क्या देखा, कोई बोलेगा एक लड़की खड़ी थी, कोई बोलेगा नहीं सुंदर सुंदर साड़ी रखा था, क्योंकि वो बाकी चीजों को नहीं देख पाया। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी वैल्यू सिस्टम के हिसाब से हम चीजों को देखते हैं। आपका वैल्यू सिस्टम क्या होना चाहिए, इंक्विजिटिवनेस क्या होना चाहिए, हर चीज को जानने की इच्छा होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, वैसा क्यों होता है, क्यों हम ट्रेन में जाते हैं तो हवा अंदर आता है, हमें खिड़की के पास बैठना अच्छा लगता है, बाहर क्यों नहीं जाता है। यू सी दिस, सो यू आर हैविंग ऑल द राइट टू आस्क कि क्यों ऐसे होता है। समझ में आना। कोई एक टैप से जब पानी निकलता है, आप देखे होगे जब पानी निकलता है वो नैरो हो जाता है, ऐसे धीरे धीरे, ऐसा नैरो क्यों हो जाता है। सेम टैप को अगर उल्टा पकड़ के रखोगे जो पानी निकल जाएगा वो वाइड हो जाएगा, ऐसा वाइड क्यों हो गया, ऐसे रखने से नैरो हो जाता है, ऐसे करने से वाइड हो जाता है। गो ऑन आस्किंग व्हाई फॉर एवरीथिंग। वाटर को बॉयल करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तभी जाके वो वेपराइज होके निकल जाता है। इसलिए हम लोग धूप में जो गीला कपड़ा को डाल देते हैं तो सूख जाता है। लेकिन घर के अंदर कैसे सूख जाता है, घर के अंदर टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है नहीं, पंखा जोर से चला दो जल्दी सूख जाता है। कैसा सूख गया, वाटर कैसे वेपराइज हो गया। मोरओवर, कभी अगर किसी आइस ब्लॉक के पास खड़े होकर देखोगे तो बाहर से ऐसे उसे ऊपर से धुआं निकलता हुआ नजर आएगा। ये आइस ब्लॉक से धुआं क्यों निकल रहा है, ठंडा है फिर भी धुआं निकल रहा है ना। Go on asking why for everything you are coming across. Then only you can proclaim that you are a science student. अब कभी कभी देखे होगे जो मेन होल्स होते हैं, मेन होल्स मतलब रास्ते पे देखोगे वो ड्रेन से रहता है ना, उसके ऊपर कोई होल रहता है, उसके ऊपर ढक्कन पड़ा रहता है। Have you ever seen? देखे हो ना कैसे ढक्कन पड़े रहते हैं, गोल गोल ढक्कन पड़े रहते हैं कि नहीं। रोड पे अगर कोई होल हुआ मैन होल्स तो ऐसे यहाँ पर गाड़ी जा रहा है तो बंद करने के लिए ढक्कन डाल देते हैं। सोचो तो आपको अगर हम एक पेपर देते हैं, आई गिव यू ए पीस ऑफ पेपर, कोई पेपर से ऐसा एक टुकड़ा काट के निकालना आसान है कि गोल करके काट के टुकड़ा निकालना आसान है। कौन सा आसान है, कौन सा आसान है, स्क्वायर वाला निकालना आसान है। मतलब बनाते वक्त भी ऐसे बनाना आसान है लेकिन ऐसा बनाना डिफिकल्ट है, फिर भी हर जगह गोल वाला ढक्कन डालते हैं, ऐसा वाला ढक्कन तो कहीं नहीं डालते। Go on asking why for everything you are coming across, है ना। तो तब जाके आप कहोगे आपके अंदर एक इंक्विजिटिवनेस है, जानने की इच्छा है, इंटरेस्ट टू लर्न, ऐसा कहो, इंटरेस्ट टू लर्न। यही आपको सिखाएगा। जब आपको खाना होता है, खाने के लिए सबसे पहला चीज होता है भूख। If you have a strong appetite तो आप खाओगे ही खाओगे, क्या खाओगे ठिकाना नहीं, कहां से खाओगे ठिकाना नहीं, कौन देगा ठिकाना नहीं, लेकिन पक्का खाओगे क्योंकि भूख है, कहीं से कुछ जुगाड़ कर लोगे। कमी सबसे ज्यादा इसमें आता है, इंटरेस्ट टू लर्न। तो भूख ही नहीं है तो फिर खाएंगे क्या, पता चला सुबह से नाश्ता नहीं किया, घूम रहा है, दोपहर को खाया नहीं, कुछ इधर उधर थोड़ा सा खा लिया, काम कर लिया, क्योंकि भूख ही नहीं है। So if you have an interest to learn, then only you can learn. First thing you should have. Second is you must have intelligence. Intelligence मतलब कोई चीजों को समझने के लिए लॉजिकली समझना होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है, इसीलिए ऐसा होता है लॉजिकली।
क्योंकि ऐसा करने से ऐसा होता है और ऐसा होने से ऐसा होगा, इसीलिए ऐसा होने से ऐसा होगा, ऐसे करके हम लोग लॉजिकली समझते हैं। ये लॉजिक को समझने के लिए थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस की जरूरत होता है। समझ में आया ना? तो ये इंटेलिजेंस इसका जितना ज्यादा है वो उतनी जल्दी समझ जाता है। लेकिन ये इंटेलिजेंस ये आपका अपना नहीं है, ये आपका अपना नहीं है। अगर आपके पास इंटेलिजेंस कम है तो बायोलॉजी वाले जानते होंगे कि ये जो इंटेलिजेंस है ये आपकी पेरेंट्स का देन है। आप इंटेलिजेंट नहीं हो, मम्मी पापा अगर गाली करते हैं तो बोलो नहीं नहीं आप ही लोग तो मुझे इतना ही इंटेलिजेंट बनाया, है ना? इंटेलिजेंस उनका देन है शुरू में, बाद में जो होगा वो आपके होगा अपना। लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हो तो उन्हीं के देन है। कितना जल्दी कोई चीज को समझ पाते हो, कितनी जल्दी किसी चीज को कैलकुलेट कर पाते हो, है ना? जैसे मान लो मैं आपको कहूंगा कि 37 इंटू 23 कितना होगा, आप में से हर कोई कर सकता है, लेकिन बराबर समय में नहीं, सब अलग अलग समय में करेंगे। कोई जल्दी करेगा, कोई थोड़ा देर में करेगा। इट इज नॉट मियर नॉलेज, इट इज योर स्पीड, इट इज योर प्रोसेसर स्पीड। आपका प्रोसेसर जो है कितना स्पीड का है उसके हिसाब से कैलकुलेशन चलेगा। तो वो तो आपका बॉडी पार्ट है ना, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो मिला है मिला है। आपके घर में कंप्यूटर कितना स्पीड में चलेगा वो तो कंप्यूटर का हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। योर हार्डवेयर इज ऑलरेडी मेड, तो आपका स्पीड भी बन गया है। दैट इज व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में हार्डवेयर में आए तो और एक इंपॉर्टेंट बात आता है जिसको हम राम कहते हैं। डू यू नो व्हाट इज ए राम इन ए कंप्यूटर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस, अगर किसी कंप्यूटर में रैम कम है तो क्या मुश्किल होता है? प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। हाँ, प्रोसेस स्लो होता है। उसका प्रोसेसर लो नहीं है, प्रोसेसर हाई है, लेकिन रैम कम है। आप अगर कोई VLC प्लेयर से कोई मूवी चला दिए, फिर इसको मिनिमाइज करके बैकग्राउंड में ले लिए, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के कुछ लिख रहे हो, जब आप टाइप कर रहे हो देख रहे हो कि थोड़ी देर के बाद वो अल्फाबेट्स आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जगह खा रखा है। राम अगर कम है, 2-3 चीज को एक साथ नहीं चला सकते। राम ज्यादा है, 2-3 चीज एक साथ चलेगा। क्या है वो राम? राम ये है कि मान लो कि आपको कोई चीज कॉपी करना है, सिंपल सा चीज है, आपको कोई चीज कॉपी करना है कंप्यूटर से आपकी पेन ड्राइव में, ठीक है? ये हो गया आपका हार्ड डिस्क, इसमें से ये सारा चीज आपको कॉपी करना है, इसमें ये पेन ड्राइव में कॉपी करना है, ठीक है? तो अगर आपका राम ज्यादा है, आप क्या करोगे? कंप्यूटर क्या करेगा? वो एक साथ ज्यादा चीजों को उठाएगा, यहाँ से इतना सारा चीज को उठाएगा डालेगा, फिर इतना सारा चीज को उठाएगा डालेगा, जल्दी कॉपी कर लेगा। जिसका राम कम है वो थोड़ा सा उठाएगा डालेगा, थोड़ा सा उठाएगा डालेगा, है ना? इट विल टेक मोर टाइम। मैं आपको शुरू में आपके पापा का नंबर पूछा, दैट वाज एस्टेब्लिशिंग हाउ गुड इज योर रैम। आप में से कुछ लोग ऐसे बोले 993707184 मतलब इतना चीज राम हैंडल कर पा रहा है। कोई बोला 9937071843 इतना चीज राम हैंडल कर पा रहा है। आर यू गेटिंग? ये आपकी हार्डवेयर है, आपकी कोई दोष नहीं है, ये हार्डवेयर है कंप्यूटर का। हो सकता है कि प्रोसेसर ज्यादा स्पीड का है लेकिन ये राम कम है। तो योर इंटेलिजेंस लेवल डिपेंड्स अपॉन योर रैम। थर्ड इज बायस्ड थिंकिंग। बायस्ड थिंकिंग मतलब हम लोग जब कोई चीज को समझने की कोशिश करते हैं ना, जितना बताया गया है उतना ही सोचते हैं, खुले मन से नहीं सोचते हैं। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। अच्छा बताओ, कौन से माउस का 2 लेग होता है? 2 लेग्स होता है कोई माउस का। कंप्यूटर माउस का तो एक टेल होता है, कोई लेग ही नहीं होता है कि नहीं? कौन से माउस के 2 लेग होते हैं? कौन बता पाएगा? देखते हैं कौन से माउस का 2 लेग होता है। बताओ, ये तो एक लेग भी नहीं है, खाली टेल है। कौन सा माउस का 2 लेग होता है? सोचो बताओ। माउस का यूजुअली 4 होता है ना, लेकिन एक माउस है उसका 2 लेग होता है। आप देखे हो इसको बार बार? मैं बता दूं क्या?
हैव यू एवर सीन? तो 2 लेग्स होते हैं। सारे माउस का 2 लेग होते हैं? क्या बात हुआ भाई, माउस को भी देखा नहीं है क्या? अरे माउस तो, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, माउस का 4 लेग होता है भाई, होता ना? हाँ, सारे माउस का 4 लेग होता है। कौन सा माउस का 2 लेग होता है? ओनली 2 लेग्स। जिसका लेग कट गया नहीं, देखो कोई बताया इधर, पहलवान है कोई? मिकी माउस, हैव यू नॉट सीन? है ना, मिकी माउस का 2 लेग होता है कि नहीं होता है? देखा, कौन कितना दूर तक सोच सकता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितना दूर तक सोच पा रहा है। कोई कंप्यूटर माउस सोच लिया, कोई असलियत में माउस सोच लिया, कोई टीवी वर्ल्ड में घुस गया। अच्छा बताओ, कौन सा डॉग का 2 लेग होता है? डोनाल्ड डक। वेट, इसी को कहते हैं बायस्ड थिंकिंग। बायस्ड थिंकिंग मतलब जितना बताया गया उतना सोचना है। मिकी माउस का 2 लेग होता है, जैसे मैं मिकी माउस बोला, आप टीवी वर्ल्ड में चले गए, अब उस डोमेन में आप अपना आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। मैं बोला कौन सा डॉग का, आप बोले डोनाल्ड डॉग का, क्योंकि टीवी में दिखता है। क्या सारे डॉग का 2 लेग नहीं होते हैं? हाँ, सारे डॉग का 2 लेग होते हैं। आप तो बायस्ड सोच रहे हो, बायस्ड माइंड से सोच रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि डोनाल्ड डॉग का, क्या बाकी सारे का एक एक तो टांग होता है? नहीं, दिस इज कॉल्ड बायस्ड थिंकिंग। जो कुछ मिल गया आंसर उसी के इर्द गिर्द ढूंढना है, दूसरा आंसर को नहीं मिला तो फेल हो, नहीं, फिर है ओपन थिंकिंग, फ्री थिंकिंग। समझ में आया ना? ये जो है हमारा कैंडिडेचर है, ये हमारा कैंडिडेचर है, हमारा स्टूडेंटशिप है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है जिसको लेके हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी का क्या क्या क्वालिटी है? हाँ, माइलेज अच्छा देता है, पिकअप अच्छा लेता है, स्पीड अच्छा करता है, शॉक ऑब्जर्वर्स बढ़िया है, हॉर्न्स पे भी दर्द नहीं होता है। वो गाड़ी का क्वालिटी है जिसको लेके आप दूर जाना चाहते हो। अभी हम बात करें आपकी बॉडी के क्वालिटी के, जो कि लेके आप लोग अभी फाउंडेशन कोर्स करने वाले हो। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर मेरा तो RAM कम है, मेरा तो प्रोसेसर भी कम है, मैं क्या करूं सर, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता, फिर मैं क्या करूंगा? आप सोचोगे इसे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चीजें हैं ना, इसको डेवलप कर सकते हैं। कैसे डेवलप कर सकते हैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताओ, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। सपोज हियर इज ए स्क्वायर, लेट मी गिव यू अ स्क्वायर। यस, ये एक स्क्वायर है। चलिए, ये स्क्वायर में इसके अंदर हुआ यूं है कि मैं क्या करता हूं, इसके अंदर इसको 2 टुकड़े में डिवाइड करता हूं, फिर 4 टुकड़े में डिवाइड करता हूं। जस्ट अ मिनट, हाँ, फिर मैं इसको 4 टुकड़ा कर दिया, फिर मैं क्या किया, यहाँ पर ले लिया, ऐसा एक टुकड़ा ले लिया, है ना, और फिर यहाँ से ऐसा एक टुकड़ा ले लिया, फिर यहाँ से और जस्ट ए मिनट, मैं इसको 4 टुकड़ा बनाता हूं। देखो, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया। आई ड्रॉ दिस फिगर। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये फिगर में आपको आप नोटिस कर रहे होंगे कि देयर इज सम ब्लैक पार्ट। ये पार्ट का नाम दे दो A, ये पार्ट का नाम B, ये पार्ट का C, ये पार्ट का D, 4 टुकड़े हैं। ये पार्ट A का जो ब्लैक जोन है, ये ब्लैक जोन जो है, इस ब्लैक जोन को एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसे जोड़ देंगे ना, हो गया ना 2 पार्ट, इक्वल पार्ट हो गया ना, कितना आसान था। A को 2 पार्ट किए, B को 3 पार्ट करना है। B को 3 पार्ट कर सकते, इक्वल पार्ट्स। एक ऐसे हो गया ना, 3 इक्वल पार्ट हो गया ना। C को 4 पार्ट करना है, C वाला को 4 इक्वल पार्ट करना है। सोचो, इफ यू कैन डू,
सी को 4 पार्ट करना है, सी को 4 पार्ट करना है। देखो मैं करता हूं, कितना डिफिकल्ट है। कुड़ुक 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 कुड़ुक, देखो तो हुआ है क्या? ये ये हुआ एक पार्ट, ये हुआ दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 4 पार्ट हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। क्या इसको 7 पार्ट कर सकते हो? कैन यू कन्वर्ट इट इनटू 7 पार्ट्स, 7 इक्वल पार्ट्स? इसको सोचो। इक्वल पार्ट? हाँ, जैसे इसको 2 इक्वल पार्ट किए, इसको 3 इक्वल पार्ट किए, इसको 4 इक्वल पार्ट किए, इसको 7 इक्वल पार्ट करेंगे। इजी है कि डिफिकल्ट है, पहले बताओ। 7 इक्वल पार्ट करना है। यू हैव टू डिवाइड दिस स्पेस इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। कैसे करोगे? क्योंकि 2 करना आसान था, 3 करना चलेगा, 4 इतना डिफिकल्ट था, इसको 7 करना है। 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यू कैन ड्रॉ एज मेनी लाइन्स यू वांट। सोचो तो, अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं तो कैसा होगा? सोचो और बताओ। 1 2 3 4 5 हो गया ना 7 इक्वल पार्ट्स? हो गया ना? कितना इजी था कि नहीं? कितना इजी था? हमें इतना डिफिकल्ट क्यों लगा? क्योंकि हम ऐसे 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 सोच लिए थे, बायस्ड हो गए थे। ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बायस्ड वे ऑफ थिंकिंग। समझ में आ रहा ना? लगता है कि चीज डिफिकल्ट है, चीज इजी है, क्योंकि पहले वाला हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है, ऐसा वाला एक्सपीरियंस है, तो हमें उसी लाइन से सोचना पड़ा और हम सोचे कि ऐसे ही कुछ करेंगे। बड़ा डिफिकल्ट है 7 पार्ट करना, जबकि देखे कि ये बहुत इजी है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बायस्ड वे ऑफ थिंकिंग। अब बात ये आया कि अगर आपके पास ये सब क्वालिटीज नहीं है, ये किसके क्वालिटी है? आपके बॉडी का, आपका जो हार्डवेयर है उसका क्वालिटी है। राम है, ये सब जो है ना, ये सब आपकी अपना ये डीएनए का क्वालिटी है आपका। किस किस चीज में इंटरेस्ट आएगा? किसको म्यूजिक में इंटरेस्ट आ जाता है, किसको गाना में इंटरेस्ट आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे कितना बढ़िया वो गाना गा लेते हैं। कोई किसको जिम्नेशियम में इंटरेस्ट आ जाता है, किसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाता है, किसको खाने पीने घूमने में इंटरेस्ट आ जाता है ना। वो सब आपका हार्डवेयर है। तो आप बोलोगे सर मेरा तो हार्डवेयर खराब है, तो इसका मतलब क्या मैं ये सब चीज नहीं कर सकता? नहीं, पक्का कर सकते हो। मैं आपको बताऊं कि मैन और मशीन में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड ए मशीन? मशीन जैसे जैसे यूज होता है वो धीरे 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 खराब होने लगता है। मान लो कि एक मशीन है, वो यहाँ से पत्थर उठा के यहाँ पे ऐसे डालता है। ऐसे अगर 1000 बार करेगा तो उसके बाद मशीन स्ट्रांग होगा कि वीक हो जाएगा? वीक हो जाएगा। फिर गड़गड़ गड़गड़ करने लगेगा, पुराना हो जाएगा, है कि नहीं? फिर अगली बार जब पत्थर उठाए करके लेके आएगा। लेकिन कोई इंसान अगर ऐसे करे तो, कोई इंसान डेली एक पत्थर यहाँ से उठाता है, इधर रखता है, उसका हाथ पतले दुबले हो जाएंगे कि स्ट्रांग हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे। मेन और मशीन में वही अंतर है। मशीन को यूज करो, कंप्यूटर इज ए मशीन, वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा। आदमी अपना शरीर का जो भी हिस्सा को यूज करेगा वो हिस्सा स्ट्रांग हो जाएगा। आप अगर कहोगे कि साइकिल चला के जाओ 2 किलोमीटर, आपके लिए हो सकता है डिफिकल्ट है। 2-3 बार जाने के बाद पता चला आप आराम से जा रहे हो। आपको कहा जाएगा कि घुटने के बल चल के दिखाओ, थोड़ी दूर चलोगे थक जाओगे, लेकिन आप यू आर फोर्स्ड, आपको चलना ही पड़ेगा। तो फिर कुछ दिन के बाद देखोगे आपका एल्बो में मोटे चमड़े के कुछ बन जाएंगे, है कि नहीं? चमड़ा मोटा हो गया और आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका बॉडी जान लिया इसको ये काम करना, तो उसके हिसाब से उस पार्ट को डेवलप कर दिया। आप अगर अपनी ब्रेन पे फोर्स करोगे, मुझे ये सारी चीजों को देखना है, ये सारी चीजों को सीखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, तो क्या होगा? ब्रेन का वो फैकल्टी धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा, राम बढ़ने लगेगा। राम को बढ़ाओ, मैं फोन नंबर्स को याद करूंगा 25 तो, और सारे को 5-5 के ब्लॉक में 2-2 करके नहीं, तो राम पे प्रेशर आया तो राम बढ़ गया। Are you getting?
शरीर का जो भी हिस्सा को हम यूज करेंगे वो हिस्सा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, वीकर नहीं होगा। अगर आपकी शरीर के कोई भी हिस्सा वीक है, इसका ओनली रीजन है कि यू हैव नॉट यूज्ड इट। रिमेंबर, कोई कहता है कि वो अच्छा स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, गधा, तुम कभी यूज नहीं किया, करो तो तुम उससे भी अच्छा हो सकते हो। शरीर का कोई भी हिस्सा को आप यूज करोगे वो स्ट्रांग बन जाएगा। तो ये आपकी क्वालिटीज है, आप इनको डेवलप करने की कोशिश करो। हो गया। दूसरा चीज होता है समझना है। दूसरा चीज होता है चीजों को समझना पड़ता है। कोई कुछ बोल दिया हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वी हैव टू आस्क व्हाई फॉर एवरीथिंग। सर बोलेंगे ऐसा होने से ऐसा होता है, क्यों होता है सर, वो समझ में आना चाहिए। वो क्यों समझ में आएगा तभी जाकर हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मैं आपको छोटा सा चीज पूछता हूँ, देखो आप अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। आई एम गिविंग यू ए स्मॉल एग्जांपल। आपने पिज्जा खरीदने के लिए गया मार्केट में। क्या खरीदने के लिए? पिज्जा। देखा कि दुकान में पिज्जा रखा हुआ है। एक पिज्जा है 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, दूसरा पिज्जा है 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला। बोल रहा है कि ये 10 रुपया है और ये 20 रुपया है, या फिर 25 रुपया है। ठीक है, चलो 20 रुपया है। आपके पास है कितना? ₹20। आप पिज्जा लेके आओगे, आपके पास दो चॉइस है, या तो इसमें से 2 ठो लेके आओगे या फिर इसमें से एक लेके आओगे। मम्मी आपको 20 रुपया दे दी है, आपको पिज्जा लेके आना है, एंड ऑब्वियसली यू नीड मैक्सिमम पिज्जा विद दिस मिनिमम प्राइस 20 रुपीस में। आप इसमें से 2 ठो लेके आओगे, 10 रुपीस वाला, 2 ठो लाएंगे 10 रुपीस वाला, तो आपको लगेगा कि हाँ ज्यादा मिल गया। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या आपको सर्किल का एरिया निकालना आता है? यू नो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल? सर्किल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? अगर r है रेडियस तो ये सबको मालूम है। आपके पास 3 सेंटीमीटर वाला पिज्जा था, एरिया कितना हुआ? पाई इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज 9 पाई। 2 ठो लाए तो कितना एरिया मिला? 18 पाई। कितना रुपीस में? 20 रुपीस में। 5 सेंटीमीटर वाला 1 ठो लाए, इसका एरिया कितना है? 25 पाई। कितने रुपए में? वही ₹20 में। ज्यादा किस में मिला? 2 ठो लाने में बुद्धिमानी है कि 1 ठो लाने में बुद्धिमानी है? कौन सा लाने में फायदा है? इसमें ज्यादा मिल रहा है ना, बड़ा मिल रहा है। ये कितना मिला? 18 पाई, ये 25 पाई। देखो आपको सर्कल का एरिया निकालना आता है, आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस आता है, आपको ये भी मालूम है कि 20 रुपया में जब ज्यादा मिलेगा उसको लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाए तो 3 रुपया वाला 2 ठो, 3 सेंटीमीटर वाला 2 ठो लेके वापस आ गए। घर में आके सोचे कि अरे ये वाला लाते तो फायदे में रहते, पेट भर जाता, अब तो पेट भी नहीं भरा। नहीं, 18 पाई का मिला एरिया, जबकि ये 25 पाई का मिला। आर यू एबल टू फॉलो? जो एप्लीकेशन पार्ट की बात में कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? जो नॉलेज हमारे पास है, क्या हम उसको अप्लाई कर पाते हैं? अगर अप्लाई कर पाएंगे तभी वो हमारे काम का है। तो हमें सीखना है अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए हमें क्लैरिटी होना जरूरी है। क्लैरिटी होने के लिए यू मस्ट नो, जानने की तरीके ये सब हो गए। सोच लो ना, हम लोग जो कोर्स करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, समझ में आ रहा है? यही है। यस, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोग सारे छोटे छोटे बच्चे हो, आपके अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं आपको ढेर सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ढेर सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाते वक्त मैं ये ध्यान रखूंगा कि आपकी सारे व्हाई हाउ जो है क्लियर हो रहा है। सारे व्हाई हाउ क्लियर हो गया, उसके बाद मैं ये कोशिश करूंगा कि जो आप जान चुके हो, जो समझ चुके हो, क्या उसको यूज कर पाते हो क्या? मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देके करने की कोशिश करूंगा। अभी आपकी स्कूल लेवल में ओनली थ्योरी है, एप्लीकेशन पार्ट नहीं है। और वो थ्योरी कैसा है? जस्ट नो द फैक्ट विदाउट नोइंग व्हाई एंड हाउ। लेकिन हम लोग हर उस चीज को पढ़ेंगे विद द बेसिक्स, मतलब क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे करके।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? यही मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं ये पूरा कोर्स में आपको ढेर सारे फिजिक्स की चीज़ें पढ़ाऊंगा और मैं और भी चीज़ बता दूं आपको, मैं आपको ढेर सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा और ऐसे ऐसे चैप्टर्स में चुन के पढ़ाऊंगा कि हर एक चैप्टर अपने में ही कंप्लीट है। मतलब ये एक चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर है। इसको पढ़ने के बाद इसको जब हम पढ़ेंगे, इसकी फंडामेंटल्स इसमें यूज नहीं होगा। दे आर ऑल इंडिपेंडेंट चैप्टर्स। सपोज पढ़ लिए मोशन, सपोज मोशन में कैसे मोशन होता है, क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लिए, आपको बढ़िया से समझ में आ गया तो अच्छी बात है। सपोज आपको लगा कि नहीं थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से बन नहीं रहा है, नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, लेंस, मिरर, क्या इसका इसके साथ कुछ लिंक है? लेंस मिरर का कुछ भी लिंक नहीं है। उसके बाद पढ़ लेंगे हीट, क्या इसके साथ इसका कोई लिंक है? नहीं। तो आपकी क्लासेस में मैं ऐसे ही इंडिपेंडेंट चैप्टर्स पढ़ाऊंगा ताकि बच्चा अगर शुरू में कोई भी एक चैप्टर को बढ़िया से हजम नहीं कर पाया किसी कारण से भी, तो आगे की चैप्टर उसको बढ़िया से चलेगा। समझ में आ रहा ना? जबकि हम और हायर क्लासेस जाएंगे तो क्लासेस विल बी इंटरलिंक्ड। इसमें जो पढ़ाया जाएगा वो इसमें जरूरत होगा, इसमें जो पढ़ाया जाएगा वो इसमें जरूरत होगा, इसमें जो पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट में जरूरत होगा, सारे मिले जुले जरूरत पड़ेंगे। समझ में आ रहा ना? तो आप लोगों के लिए मैं इसे इंडिपेंडेंट चैप्टर्स चुन के रखा हूँ। पढ़ेंगे हम लोग, पहले हम लोग कुछ बेसिक टूल्स पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, स्लोप कैसे निकालते हैं पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं पढ़ाऊंगा। वो सब पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा मोशन, उसके बाद पढ़ लेंगे थोड़ा सा ऑप्टिक्स, मिरर के बारे में, है ना, उसके बाद पढ़ लेंगे थोड़ा हीट के बारे में। ऐसे करके इंडिपेंडेंट चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे हर एक चैप्टर का व्हाई हाउ के साथ डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि उसमें कोई भी थ्योरी और बाकी ना रह जाए। आर यू गेटिंग? है ना? मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, ये आप मेरा तो सिलेबस जो है मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो हम लोग अगला क्लास स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आपके मन में कभी भी कोई भी हवाई आया फिजिक्स से रिलेटेड तो मेरे को पूछना। बड़ा बड़ा चीज मत पूछना कि यूनिवर्स में ऐसा क्यों होता है, सन कैसे ऐसे हो गया, अर्थ क्यों घूम रहा है। छोटे छोटे चीज पूछना, जैसे मैं बताया, जो आपके चारों तरफ की चीजें, क्यों ये चीज ब्लू दिख रहा है, कोई चीज ब्लैक दिख रहा है, कोई चीज ग्रे दिख रहा है तो कोई रेड दिख रहा है, क्यों ऐसे दिख रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखते जाओ और आंसर मिला तो जोड़ते जाओ उसके साथ। एंड आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ऑल दी आंसर्स रिलेटेड टू फिजिक्स। ठीक है? बायोलॉजी वायोलॉजी मत पूछ लेना कि हाथी का क्यों सूंड है, कुत्ता का क्यों नहीं, वो मेरे को नहीं आता है। फिजिक्स पूछोगे तो हम बताएंगे कि क्यों होता है, कैसा होता है। मुझे पूरा हाथी में हाथी नहीं दिखता है, मुझे एटम्स मॉलिक्यूल्स दिखते हैं। आपको हाथी दिखता है, मेरे को तो एटम्स मॉलिक्यूल दिखते हैं। आई विल सी इन माई व्यू, है ना? हर चीज में आपको समझ में आना चाहिए कि एटम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो होगा। ये कोई एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है कि बाहर है? इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, घूम रहे हैं। और ये बीच में क्या है? एयर। क्या है? कभी सोचे हो? कुछ नहीं है, खाली है। और आपको मालूम होगा कि कोई एटम का टोटल वॉल्यूम का 99% होता है एम्प्टी स्पेस, है कि नहीं? 99% एम्प्टी स्पेस होता है। अगर ये बोर्ड में जितने सारे एटम्स हैं, सारे के इलेक्ट्रॉन उनके न्यूक्लियस के साथ चिपक जाएंगे तो तुरंत ये बोर्ड छोटा होकर इतना सा हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि खाली फैल के बैठे बोल के जगह नहीं हो रहा। मान लो बहुत सारे बच्चे एक रूम में बैठे हैं, ऐसे फैल के बैठे हैं, थोड़े से बच्चे बैठे हैं, सारे अगर सिकुड़ के बैठेंगे पता चला रूम खाली दिख रहा है कि नहीं? ऐसा हो गया। अभी अगर कोई बॉल को हम वॉल पे फेंकते हैं, टकराता है, वापस आ जाता है। कोई इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़े और ऐसे फेंके, क्या टकरा के वापस आएगा? नहीं, पार हो जाएगा। चाहे कितना मोटा वॉल हो, इलेक्ट्रॉन फेंको पार हो जाएगा। लेकिन हमें दिखता है क्या? नहीं दिखता है। हमें लगता है कि फेंकेंगे कुछ भी तो टकरा के वापस आएगा। नहीं, इट इज एज गुड एज ए ग्रिल डोर एट योर विंडो। ऐसा ग्रिल लगा है, आप कोई बड़ा सा फुटबॉल फेंकते हो, टकरा के वापस आ जाता है। और कोई
छोटा सा चीज को फेंक देते हो, पार हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को फेंकोगे कि आप खड़े हो, आपके तरफ में एक इलेक्ट्रॉन फेंकूंगा, तो क्या आपको लगेगा? नहीं, वो तो पार हो जाएगा दूसरी तरफ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमारा नजरिया को एक्सपांड करना पड़ेगा, नजरिया को एक्सपांड करना पड़ेगा, सारे चीजों को उस सिरे से देखना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मैं थोड़ा सा बता दिया कि मैं अगले क्लास क्या पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री एंड दैट इज ऑन मंडे। तो आज की सेवा यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे मंडे को 4:30 बजे। बढ़िया से मुंह धो के कॉपी पेन लेके बैठ जाना पढ़ने के लिए और आ जाना यहाँ पे, है ना? तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।